नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम जेवर के चांचली गांव में हैं और बीजेपी के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह, जो कि पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं, वो हमारे साथ हैं। ये अपना डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ हिदायतें हैं, रैलियां नहीं हो सकती हैं, डोर टू डोर कैंपेन। वैसे ये अच्छा भी है कि कम से कम जनता से कनेक्ट तो हो रहे हैं, उनके दरवाजे पे जाके वोट तो मांग रहे हैं। कैसा लग रहा है ये बदलाव वोट मांगने का? नहीं, मैं इस गांव में 25 बार आ चुका हूं चुनाव जीतने के बाद। और ये जिन सड़कों पे आप खड़ी हुई हैं, ये मेरे समय की ही बनी हुई हैं। ये जेवर विधानसभा में पहले कुछ नहीं था, सिर्फ लोग वोट मांगने आते थे और विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी उन लोगों ने नहीं किया। ना नौजवानों के लिए कोई रोजगार के साधन थे। 2017 में लोगों ने मुझे चुना, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, स्थानीय व्यक्ति हूँ। मेरा प्रयास रहा कि यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र तरक्की की पटरी पर आ सके और उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आया, फिल्म सिटी भी यहीं बन रही है। देश में 5 मेडिकल डिवाइस पार्क मंजूर हुए, एक उत्तर प्रदेश को मिला, वो भी जेवर विधानसभा में बन रहा है। और अनेकों मल्टीनेशनल कंपनियां एयरपोर्ट की स्थापना के बाद यहाँ आने वाली हैं, जिससे इस क्षेत्र में प्रत्येक घर में नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। इवन जो महिलाएं खेतों पर मजदूरी करती हैं, उनके लिए भी हम अपैरल पार्क यहाँ ला रहे हैं, जिससे 70% महिलाओं को रोज़गार दे सकें। कुल मिलाकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना आपको इस जेवर विधानसभा में मिलेगी। यहाँ सभी वर्ग, सभी लोग योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पुनः देखना चाहते हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। अच्छा, एक बात बताइए कि पिछली बार जो है वो आपको तकरीबन 48 पॉइंट समथिंग, समझिए 50%, 49% वोट मिला था आपको, और दूसरे नंबर पे बीएसपी रही थी 38% के साथ। 2012 की बात करें तो 2012 में बीएसपी प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी। इस बार किसको ज़्यादा आप अपना कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, सपा के वडाना को या बीएसपी को? देखिए, यहाँ पड़े हुए मतों का 70% इस बार बीजेपी को जाने वाला है, क्योंकि यहाँ लोगों ने देखा है कि किस तरीके से विकास हुआ है और विकास को परिभाषित इस जेवर विधानसभा ने किया है। तो यहाँ कोई कंपटीटर नहीं है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। भट्टा परसौल से यहाँ तक अब केसरिया और भगवा रंग तक में कितना? भट्टा पारसौल हमारी राजनीति की शुरुआत थी, किसान मूलतः हूँ मैं। भट्टा पारसौल से ये लाभ हुआ कि लोगों ने जाना कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। पहली सरकारें करती थीं ज़मीनों का बलात् अधिग्रहण ब्रिटानिया हुकूमत के कानून से, और किसानों से 800 रुपये मीटर में ज़मीन छीन ली जाती थी। उसके बाद 40,000 रुपये मीटर में उसे बिल्डर, नौकरशाह और सरकार के नुमाइंदे मिलकर बेचते थे। किसान के बच्चों को भटकने के लिए छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उन्हें कोई रोज़गार के साधन नहीं थे। 2013 के लिए हमने संघर्ष किया भूमि अधिग्रहण कानून के लिए, और उसे अस्तित्व में लाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ हमने लड़ी, और वह कानून अस्तित्व में आया। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि किसान की सहमति लेना आवश्यक है अब ज़मीन लेने से पहले सिर्फ किसान को मुआवजा मिलता था, और किसानों पर आश्रित जो गांवों में एक व्यवस्था होती है, वो लोहार हों, बर्तन बनाने वाले प्रजापति हों, धोबी हों, कोरी हों, वस्त्र बुनने वाले, वो एक पूरा सेटअप था जो किसान की ज़मीन पर ही आश्रित होता था, तो उन्हें कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं था। तो यह सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जो भी व्यक्ति प्रभावित होगा उस अधिग्रहण से, अब वो कोई भी हो, किसान हो या वहाँ काम करने वाला व्यक्ति हो, सबको मुआवजा दिया जाएगा। तो यह परिवर्तन हमने हासिल किया उस संघर्ष की वजह से। एक लास्ट क्वेश्चन है धीरेन्द्र जी, 2017 के बाद जेवर विधानसभा में जो बदलाव आया वह पूरी दुनिया ने देखा। आज जेवर विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभाओं में शुमार की जा रही है, और आने वाले समय में जेवर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने जा रही है। ये 5 साल का बदलाव। देखिए, आपको हैरत होगी कि इस क्षेत्र में 12वीं के बाद कन्याएं पढ़ नहीं पाती थीं, और जब मैं 2017 में घूमता था तो लड़कियां कहती थीं कि हम उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाएं। तो मैं महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए जेवर के लिए एक कन्या डिग्री कॉलेज हमने मंजूर कराया, जो बन चुका है लगभग।
एक डिग्री कॉलेज और हम जेवर के पास ही बनवा रहे हैं, रबूपुरा में, जो सह शिक्षा का होगा। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं हमारे पास नहीं आती, क्योंकि चुनाव पहले फेस में समय कम मिला है। हमारे कार्यकर्ताओं की टीम, हमारी महिलाओं की टीम, वो लोग निरंतर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। क्योंकि मैं विधायक हूँ, तकरीबन 250 गाँव मेरी विधानसभा में। तो आप ये सोचिए, चुनाव में 7 दिन शेष रह गए, मैं 250 गांव कैसे जा पाऊंगा। लास्ट सवाल, बाइक से घूमते हैं आप, इसी बाइक पे राहुल गांधी को बैठा के भट्टा परसौल लाए थे। राहुल गांधी को आज कहाँ देख रहे हैं आप? कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं आप? क्योंकि कांग्रेस की राजनीति में कांग्रेस कहीं अब लड़ाई में नहीं है। वो समय था जब राहुल गांधी जी किसानों के नेता बने उस आंदोलन के बाद, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाए। और मेरे भारतीय जनता पार्टी में आने का मकसद ही ये था। आज मैं बीजेपी से विधायक हूँ। राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रहित की विचारधारा, मैं इस क्षेत्र की तरक्की करा पाया, उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। मुसलमान वोटर्स को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार इंक्लिनेशन थोड़ा होगा उनका आपके? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पिछली बार भी तकरीबन 25,000 मुस्लिम वोट पड़ा था, जिसमें से 14,000 मुझे मिला था, और इस बार 25,000 में से 22,000 वोट मुझे मिलने जा रहा है। अच्छा, आप निश्चित है, लेकिन बड़े मुसलमान मेरे चेहरे पे आप यकीन नहीं देख रहे हैं। बड़े मुसलमान यहाँ बड़े मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि मुसलमान यहाँ सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि हम अपने देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी की बात करें तो उनको भी मुस्लिम यहाँ सुरक्षित नहीं लग रहा है, और आप बोल रहे हैं कि मुसलमान वोट दे रहे हैं। कोई भी दंगा इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के समय में नहीं हुआ, किसी मुस्लिम पर अत्याचार नहीं हुआ। आज अगर प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलता है, तो क्या ये देख रही है बीजेपी के सामने वाला पात्र मुस्लिम है, दलित है, या राजपूत है, या ब्राह्मण है? यह हमारी पार्टी की विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका वोट की बीजेपी रखी हुई है, और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सारे समुदाय के लोग जो है इस बार बीजेपी से जुड़ने वाले हैं। पिछली बार से अधिक परसेंटेज के साथ जेवर विधानसभा में ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जो हैं वो जीत कर आने वाले हैं, ये उनका भी कहना है। बाकी जितने जनता से हमने बात की उनको भी कहीं ऐसा लगता है कि कोई भी यहाँ पे सीन में नहीं है, और सपा नेता जो है कहीं ना कहीं बाहर ही हैं, ज़मीन पर नहीं है, इसलिए उनका सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ अड्डा पे हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही इस तरह की ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।